दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर विवादों को लेकर चर्चाओं में है। इस वक्त मैं जेएनयू के ठीक सामने हूं और जिस तरीके से रामनवमी पर जेएनयू में विवाद हुआ, लेफ्ट का ये कहना है कि मास्क को लेकर विवाद हुआ, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि रामनवमी हम बनाना चाहते थे और उसी को लेकर लेफ्टिस्ट ने हम पर हमला किया। क्या कहेंगे? जेएनयू में जिस तरीके से वो प्रकरण हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? आपको भी चोटें आई हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम शैतान सिंह है, मैं कावरी हॉस्टल का रेजिडेंट हूँ। हम लोग जो कार्यक्रम करा रहे थे, इसके लिए पहले 3 दिन पहले जब हम लोग वार्डन्स को इन्फॉर्म कर चुके थे, कार्यक्रम कर चुके थे, 3 दिन पहले हमारा पोस्टर आता है कावरी हॉस्टल के रेजिडेंट्स। हम लोग हॉस्टल में घूमते हैं, हम लोग फंड कलेक्शन करते हैं, हम ही लोग कार्यक्रम करवाते हैं। लेकिन ये लोग वामपंथी छात्र संगठन वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जेएनयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं, पूजा के कार्यक्रम में आते हैं, कार्यक्रम सफल होता है। लेकिन ये लोग फिर उसको राजनीतिक रंग देने के लिए वहाँ पे आते हैं और ये लोग वेज नॉन वेज का इशू बनाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे वहाँ पे कावेरी के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे महिला जितनी छात्र कार्यकर्ता थी उनको साथ जो बदसलूकी की गई है, वहाँ पे जो गार्ड्स थे, महिला गार्ड्स थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। उसके बाद में हम लोग उनकी सॉलिडेरिटी में जाते हैं और ये लोग फिर एबीपी और एक्सट्रीमिज्म ये सब करके अपना जो प्रोपेगेंडा होता है व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं और ऑल ऑर्गेनाइजर्स में मीटिंग बुलाते हैं। फिर एकदम सडनली वापस से पत्थर डंडे लाठी लेकर के वापस वार्डन्स के सामने, हम लोग वार्डन से मिलने जाते हैं, वार्डन हमें बुलाते हैं कि आप ये कार्यक्रम करवा रहे हो। उसके बाद में वामपंथी छात्र संगठन के कुछ छात्र हैं वहाँ पे, मेस सेक्रेटरी वगैरह जो उनके द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग वहाँ पे जाते हैं और जो खाना बना होता है वो भी नहीं खाने देते। तो खाने का हम कभी भी डिक्टेट नहीं किए, वही लोग होते हैं जो खाना बना हुआ खाना खाने नहीं देते, मेज के ऊपर ताला लगा देते हैं। कितने लोगों को चोट आई है? हमारे लगभग 8 से 10 कार्यकर्ताओं को चोट आई है, बहुत गंभीर। किसी को 8 से 10 स्ट्रेचेज आए, रवि है, दिव्या है, अभिषेक है और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो हॉस्पिटलाइज्ड भी है। मेरे को खुद को चोट आती है, एक छात्रा कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हैं, उसको जब उसके बाल पकड़ करके घसीट के जा रहे होते हैं तो मैं उधर से आता हूँ तो और मुझे भी वो पकड़ के घसीटते हैं और मेरे को भी चोट लगती है। मुझे जितना समझ में आया, मुझे तो यही लगता है कि ये चीज़ विवाद हुआ रामनवमी की पूजा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये लोगों ने झूठा पर्चा निकाला, जिस तरह से झूठी वार्डन की साइन की ये लोगों ने और ये चीज़ बोली कि रामनवमी की पूजा के लिए वार्डन परमिशन नहीं दे रहा है। हम लोग खुद गए थे, वार्डन ने बोला कि ये चीज़ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अगर ये चीज़ सच होती तो वार्डन तो झूठ बोलता नहीं कि क्यों नहीं है ये चीज़। हम लोगों ने परमिशन भी ली थी। नॉनवेज की जो बात है तो नॉनवेज का ये है कि ये लोगों को हम लोगों का मेस वर्कर के साथ हम लोगों की बात हुई थी। मेस वर्कर्स ने बोला था कि ठीक है, आज के दिन डिनर में नॉनवेज नहीं बनेगा, सब वेज बनेगा और नॉनवेज के साथ इफ्तारी तो रहती है। एक तरफ इफ्तारी चल रही थी, एक तरफ हमारी पूजा चल रही थी, पीसफुली चल रही थी, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद पूजा ऑलमोस्ट जब खत्म होती है, जब ये लोग वामपंथी लोग इकट्ठा होकर आते हैं और सब कुछ लेके आते हैं, वेपन्स लेकर आते हैं अपने हाथों में, तो वो चीज़ बहुत गलत होती है और जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता है वो भी चीज़ बहुत गलत लगती है। क्या कहेंगे? आपको भी चोटें आई, आपके भी टांके लगे, कैसे आपको चोट कैसे आ गई? आप निकल कर जा रही थी, आप पर हमला किया गया, अटैक किया गया, किस तरीके से? हाँ, मैं निकल कर जा रही थी हॉस्टल से, दूसरे हॉस्टल जा रही थी, अपना डिनर करने के लिए मैं जा रही थी और उसी समय मुझे लोग आते हैं, घेर लेते हैं। उनके हाथ में वही जो मैंने बताया, उन लोगों के हाथ में डंडे होते हैं, कांच की बोतल होते हैं, तो मुझे ये चीज़ कांच की बोतल से लग जाते हैं। मतलब वो लोग नहीं चाहते कि रामनवमी की पूजा हो हॉस्टल के अंदर? वो लोग एकदम धर्म विरोधी हैं और हमेशा ये लोग जो भी ऐसा कोई प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसके लिए वो लोग हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और एजेंडा बना लेते हैं ताकि लोगों को ये चीज़ ना बोलना पड़े कि हम लोगों को पूजा के इससे कोई प्रॉब्लम है। ये लोग ये चीज़ कभी नहीं बोलेंगे कि ये लोगों को पूजा से प्रॉब्लम है। ये लोग उसके लिए कोई और एजेंडा लेकर आ जाएंगे और उस एजेंडा को लेकर फिर ये चीज़ का विरोध करते हैं। लेफ्टिस्ट का ये आरोप है कि आप लोगों ने भी मीट का विरोध किया कि भाई मीट नहीं बनेगा रामनवमी के दिन। ये प्रकरण मीट को लेकर चला या फिर रामनवमी को लेकर चला? क्या ये कल की ही बात है? पिछले 9 दिनों से जिस तरीके से नवरात्रि के व्रत भी चल रहे थे तो ये पहले से डिसाइडेड था कि भाई पूजा होगी, रामनवमी की पूजा जेएनयू में होगी? अगर सिर्फ मीट की बात हुई होती तो वो सिर्फ कल की बात होती, क्योंकि 9 दिन से संडे 9 दिन और आया था, नवरात्र चल रही थी, उस समय भी नॉनवेज बना था, लेकिन पूजा थी। उस समय हम लोगों की मेस वर्कर से बात हुई थी, अच्छे से जीबीएम हुई थी, हम लोगों की ये चीज़ डिसाइड हुई थी रेसिडेंट्स के साथ कि कावेरी हॉस्टल में कल नॉनवेज नहीं बनेगा। और उसके बाद ये लोग उसके बाद भी जानबूझ के लेके आते हैं। और अगर सिर्फ ये नॉनवेज की बात होती तो ये सिर्फ कल की बात होती। वो चीज़ क्या है, फिर जो 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से ये लोग पर्चा निकाल रहे हैं और झूठा पर्चा निकाल के बेस की वार्डन्स की साइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर कल का सिर्फ नॉनवेज का चीज़ था तो ये चीज़ परसों 4 दिन पहले और 5 दिन पहले ये लोग पर्चा उस चीज़ के लिए खिलाफ नहीं निकालते कि आज कि रामनवमी के अवसर पर यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं होगा और कीर्तन कि ये भी कहा गया कि आप यज्ञ करोगे, आप हवन करोगे तो उसमें कोई हड्डी डाल देंगे, कुछ कर देंगे। हाँ, ये चीज़ कही गई थी, ये चीज़ पर्सनली कही गई थी, ये चीज़ ओपनली लोगों ने नहीं कहा था लेकिन पर्सनली लोगों ने कहा था। देखिए सर, लेफ्ट की आपने भी एक चीज़ सुनी है, वो बोल रहे हैं कि वेज और नॉन वेज का इशू है।
हमें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि कोई वेज खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कावेरी में नॉन वेज, हर हॉस्टल में मेन्यू डिसाइड होता है, हॉस्टल में 4 दिन नॉन वेज बनता है। कल भी नॉन वेज बना था बहुत हॉस्टल में, हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा है। रामनवमी की पूजा चल रही थी, पूजा जैसे ख़त्म होती है 200 लोग आते हैं लेफ़्ट के, वहाँ से उससे पहले से बयानबाजी ये शुरू हो रही थी लेफ़्ट की तरफ से कि हवन में हड्डियाँ फेंक दी जाएंगी, हवन को डिस्टर्ब किया जाएगा। अब एक चीज़ ये जान लीजिए, 200 लोग अगर एक जगह पे आ जा रहे हैं एक साथ एक फ़ोन कॉल पे, तो कोई वो एक दिन की तो प्लानिंग नहीं होगी, वो पहले से प्री प्लानिंग थी। एक फेक नोटिस तक लेफ्ट जारी करवाता है कावेरी हॉस्टल से कि यहाँ पे रामनवमी का जो ओकेजन है वो नहीं होगा। और जो दूसरा ये मुद्दा बोल रहे हैं नॉन वेज वाला, वैसा कोई मुद्दा नहीं था। नॉन वेज जिसको जो खाना है, हमें उस चीज़ से किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं, और ना हमने किसी को रोका कि आप नॉन वेज। विरोध क्यों हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हुई, ये जो मारा मारी हुई ये क्यों हुई? विरोध रामनवमी का हुआ है सर, अब से नहीं। वामपंथियों का आप इतिहास उठा के देखिए, जेएनयू नहीं, देश में ना जाने कल कितने राज्यों में, आप खुद मीडिया से हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ना जाने इतने राज्यों में कल रामनवमी के अवसर पे हमला किया गया जहां रामनवमी का प्रोसेशन था। नववर्ष जो हमने अभी मनाया था कुछ दिन पहले राजस्थान में करौली नाम की जगह पे, वहां पे हिंदू जब प्रोसेशन लेके जा रहे थे उस चीज़ पे अटैक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो मुद्दा था वो रामनवमी को ना होने देना था। लेफ्टिस्ट ये चाह रहा था कि आप अंदर राम की पूजा ना करें, राम की पूजा ना करें। लेफ्ट कभी राम को मानता नहीं है, ये वही लोग हैं जो दुर्गा माँ को प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। आप इस चीज़ को कभी नहीं टॉलरेट करेंगे सर कि आपका अगर किसी पर्सन में बिलीफ है, मैं कोई नहीं होता हूँ उस चीज़ को हर्ट करने वाला। लेफ्ट वाले हैं ये बीफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, गौ माता हमारे लिए माँ समान होती है, हम उस चीज़ की पूजा करते हैं। 2015-16 में बीफ फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते थे। सुप्रीम कोर्ट तक की वो है कि राम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रभु नहीं है, पूरे देश के लिए वो। मुस्लिम भी बहुत लोग हैं जो राम को पूजा करते हैं। कल ये बोल रहे हैं कि रामनवमी इंटरप्शन के लिए, सर मुस्लिम जो थे, मुस्लिम हमारे जो भाई थे, उन्होंने भी डोनेशन दिया था हमें रामनवमी के लिए। यानी आपको राम की पूजा करने के लिए यहाँ पे मुस्लिमों ने भी आपको समर्थन था, हमें डोनेशन आई थी सर उन तरफ से भी, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने वाले। मुस्लिम भाई बंधुओं ने भी एक तरफ, जहाँ हम रामनवमी की आपकी मुस्लिम लड़कों से, मुस्लिम स्टूडेंट से ये बात हुई थी कि भाई अगर नॉनवेज नहीं बनेगा तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है? नॉनवेज का सर कोई इशू ही नहीं था, एक तरफ इफ्तार चल रहा था, एक तरफ हम रामनवमी की पूजा कर रहे थे। लेफ्ट वाले आते हैं, हुगलिज्म होता है, 200-250 लोग आते हैं, जो रामनवमी की पूजा हो रही थी उस चीज़ को रोका जाता था। जो मेरे बराबर में अभी विजय खड़ा था, लाइब्रेरी से वो पढ़ के आ रहा था, प्रसाद लेने के लिए जाता है, उसको 6-7 लोग चिन्हित करते हैं, उसको घेर के मारते हैं। इवन हॉस्टल तक में रूम टारगेटेड थे कि इस हॉस्टल में इस पर्सन को मारा जाएगा। कितने टाके आए? रवि जी को 12 टाके आए हैं। विजय के पैर में से कल इतना पत्थर निकला था, उनके पीठ पे डंडों के निशान थे सर। धन्यवाद। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजय प्रधान है, मैं बीए सेकेंड ईयर फ्रेंच में यहाँ छात्र हूँ और मैं जयपुर से हूँ। क्या कहेंगे, आपके पैर में भी चोट लगी है शायद? जी मेरे पैर में भी चोट लगी है, मेरे यहाँ पट्टी बंधी हुई है, मेरे पत्थर घुस गया था पैर में, और यहाँ मेरे घुटने में भी चोट आई है। यहाँ तक कि मेरे शरीर पे बहुत निशान है, एमएनसी में बाकायदा मैंने दिखाए थे, यहाँ मैं फ़िलहाल नहीं दिखा सकता आपको। आपको ये चोट लगी, कैसे ये मामला हुआ? क्या अंदर जब राम जी की पूजा हो रही थी, या फिर ये जो मामला है ये मीट को लेकर है, नॉनवेज को लेकर? नहीं, मामला रामनवमी को लेकर था। मीट का तो इन्हें सिर्फ मुद्दा चाहिए था, जो इन्हें मिला भी, और इन्होंने अच्छी हवा भी दी। जो मीट का मुद्दा है इन्होंने अच्छी तरह हवा भी दी मीट के मुद्दे को। जो मामला था वो सिर्फ रामनवमी का था। ये लोग नहीं चाहते थे कि रामनवमी का जो आयोजन हो शांतिपूर्वक। बगल में ही इफ्तार की दावत चल रही थी, शांतिपूर्वक हम हमारा रामनवमी पूजन कर रहे थे शांतिपूर्वक। तो यही दिक्कत किसको थी? क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं, और एक तरफ रामनवमी की जो पूजा थी, दिक्कतें किसको थी? यही दिक्कतें सिर्फ इन वामपंथी छात्र संगठनों को थी। मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी शांतिपूर्वक इफ्तार कर रहे थे, हम भी हमारा शांतिपूर्वक मतलब रामनवमी का पूजन कर रहे थे। दिक्कत सिर्फ वामपंथी छात्र संगठनों को थी। जो लोग नहीं चाहते थे कि कम्युनल हार्मनी हो, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग ऐसे मिलकर शांत रहें, वो चाहते थे, उनका सिर्फ मकसद था हिंसा करना। और इसी उद्देश्य की वजह से वो 200 लोग संगठित होकर कावेरी छात्रावास के बाहर खड़े थे। बाकायदा लाठी डंडों, रोड, पत्थरों, कांच की बोतलों और गमलों के साथ हमला किया गया था। उनके लोग मतलब वीडियो क्लिप्स में साफ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर गमले फेंकते हुए।
सामने हरिंदर यानी कि रामनवमी का हो पूरा मैटर रामनवमी के ऊपर। रामनवमी को लेकर था पूरा मैटर। मीट का मुद्दा कुछ नहीं था, सिर्फ इन्होंने हवा देने के लिए मुद्दा चाहिए था मीट का, जो इन्हें मिला भी।